जोहार। तो यहाँ पर झारखंड अबुआ आवास योजना के बारे में बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। इसमें जितने भी लोगों ने सितंबर या फिर अक्टूबर 2024 में आवेदन किया है तो 2024-25 का नया लिस्ट जारी कर दिया गया है। इसमें से कितने लोगों का पहला किस्त का पैसा आ गया है और कितने लोगों का पैसे का यहाँ पर आना बाकी है, सभी कुछ इस लिस्ट में आप देख सकते हो। पहला किस्त 30,000 रुपये आ गया है। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जा रही है कि अबुआ आवास योजना में 30 लाख नए लोगों को जोड़ा जाएगा और तीसरा किस्त इन लोगों का आ गया है। चलिए पढ़ते हैं पूरी खबर को। यहाँ पर दे रखा है 8 लाख अबुआ आवास बन रहे, 17 लाख को और देने की तैयारी है। इसके अंतर्गत 8 लाख अबुआ आवास आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं जिनका पहला किस्त भेज दिया गया है और 17 लाख ऐसे आवेदन हैं जिसका फिर से होना है, एकदम शुरुआत से इनका होना है। तो देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स पोस्ट के जरिए अपनी सरकार की उपलब्धियों की साझा की है। उन्होंने कहा है कि इन पहलों का उद्देश्य प्रत्येक झारखंडवासी को बुनियादी सुविधाएं देना और उनका जीवन स्तर में सुधार करना है। उनकी सरकार का लक्ष्य है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। उन्होंने कहा है कि हर झारखंडी को अपना आवास होगा। जैसे उसकी सरकार में मैया सम्मान योजना को घर घर पहुंचाया है, वैसे ही हर झारखंडी परिवार का अपना 3 कमरों का मकान मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली से बड़े बड़े मंत्री लोग झारखंड आकर 300 घर को अपनी उपलब्धियां बताकर खुद की पीठ थपथपा जाते हैं। उनकी सरकार 8 लाख मकान बनवा रही है और साथ ही बाकी के 17 लाख मकानों की तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ पर आप सभी को ज्ञात हो कि अभी अबुआ आवास का जो आवेदन है आपकी सरकार कार्यक्रम के अंतर्गत चल रहा था और उसी के अंतर्गत जितना भी नया आवेदन है सभी का स्वीकृत हो गया है। 8 लाख नया आवेदन के तहत पहला किस्त जारी कर दिया गया है। यहाँ पर उन्होंने आगे कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगे कहा है कि हर झारखंडी के लिए प्राथमिकता में स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और अबुआ सरकार की प्रमुखता में शामिल रही है। इस नीति के तहत झारखंड सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं हर परिवार के लिए मुहैया करा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संरचना को और मजबूत बनाया गया और पोषण कार्यक्रम का विस्तार किया गया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियां रखते हुए कहा है कि प्राथमिक से उच्च प्राथमिक यहाँ तक कि विदेश में पहली बार निःशुल्क शिक्षा की दिशा में मजबूत पहल की गई है। झारखंडी भाषाओं पर जोर के साथ आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना, कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की गई। सामाजिक सुरक्षा की दिशा में सभी के लिए सार्वजनिक पेंशन देश में अपनी तरह की पहली योजना है। राज्य की महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना, विधवा और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष सहायता उपलब्ध कराने पर सरकार का खासा जोर दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री सोरेन ने यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 की लिस्ट में भारत की स्थिति निराशाजनक बताई है। उन्होंने इसके लिए भारत सरकार पर निशाना साधा है। सीएम सोरेन ने कहा है कि केंद्र की भाजपा की सरकार पिछले 11 वर्षों के दौरान किए गए बाकी सभी वादे भले जुमले या सफ़ेद साबित हुए हैं, पर इस मुद्दे पर उन्होंने जरूर साफ गोई के साथ कार्य करना चाहिए था, क्योंकि यह देश के भविष्य का मुद्दा है। और उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा है कि इस गंभीर मुद्दे पर भी वे भाजपा हमेशा की तरह सिर्फ रणनीति और जुमलेबाजी में व्यस्त हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि वे हमेशा की तरह इस रिपोर्ट को एक गहरी साजिश बता मणिपुर की तरह भूल जाएंगे। तो देखिए, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आप नया लिस्ट कैसे देखोगे, अपना नाम उस लिस्ट में कैसे देखेगा। इसके पहले आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे या फिर कंप्यूटर लैपटॉप जिस पे भी आप आ जाओगे ब्राउज़र पे, क्रोम ब्राउज़र पे आने पर गूगल में आपको सर्च करना है यहाँ पर NREGA.nic.in। ध्यान देंगे NREGA.nic.in, इसको सर्च करके आपको यहाँ पर लिख करके सर्च करना है। आपके सामने एक नया वेबसाइट खुलेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इसके तहत आप यहाँ पे देख सकते हो 3 तरह का है स्कीम एट द ग्लैंस, रिपोर्ट्स, व्यू एसेट्स।
तो सबसे पहले आपको रिपोर्ट्स में क्लिक कर देना है। रिपोर्ट्स में क्लिक करते ही आपके सामने कैप्चा आएगा, जिसमें से अलग अलग तरह का यहाँ पे सवाल देगा। यहाँ पे हमारे सामने सवाल आया है 13 और 42 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो आप ऐसे जोड़ लीजिएगा, 3 2 5 और 4 और 1 5, कितना हो रहा है 55। हम यहाँ क्या लिख देंगे 55। 55 लिख करके सीधा हमें सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे सामने आएगा फाइनेंशियल ईयर और स्टेट नेम। स्टेट नेम में आपको अपना राज्य झारखंड सेलेक्ट कर लेना है। झारखंड को सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से एक नया पेज खुल जाएगा आपके सामने, जिसमें से यहाँ पर R1 R2 करके यहाँ पे डिटेल्स देगा। तो आपको सीधे चले जाना है R22 पे, ठीक है। देखिए यहाँ पर नीचे चलते जाइएगा, स्क्रॉल करते करते आपको आ जाना है R22 में। देखिए यहाँ पर है R22, देख सकते हो। R22 में यहाँ पर लिखा हुआ है ई वर्क फाइल। ई वर्क फाइल का ही लिंक में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ई वर्क फाइल का पूरा पेज यहाँ पे खुल जाएगा, जिसमें से फिर से आपको देखिए स्टेट झारखंड सेलेक्ट कर लेना है। पहले से किया हुआ है, आपको अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे गिरिडीह सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आप जिस भी राज्य के होंगे उसमें, यहाँ पे जिस भी राज्य के जिस जिले के होंगे उसमें आपको ब्लॉक का सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे देवरी ब्लॉक सेलेक्ट कर रहा हूँ। पंचायत, अगला आपको पंचायत चुने देगा। मैं बरवाबाड़ पंचायत सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आएगा सर्च वर्क कोड। आपको वर्क कोड नहीं पता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर जो आपका अगला जो पेज खुलेगा वो यहाँ पर नया आवेदन हेतु जितना आपने किया है वो खुल जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने वर्क कोड नहीं डाला है तो हमारे सामने सभी तरह का खुल गया है, जिसमें से यहाँ पर ग्राम पंचायत में काली महतो की ज़मीन पर बिरसा हरित ग्राम योजना। उसके बाद ग्राम किरको में रिंकू देवी के ज़मीन पर अबुआ आवास योजना, ये सभी नया है। देख सकते हो ग्राम किरको में अनुराधा देवी के ज़मीन पर अबुआ आवास योजना। फिर यहाँ पर ग्राम मंदारो में प्रेमा देवी की ज़मीन में अबुआ आवास, ये जो भी है आवेदन देख सकते हो आप। इधर स्थिति भी 2024-25 वाले नया आवेदन है। इसमें जो है पहला किस्त या दूसरा किस्त आप यहाँ से व्यू करके देख सकते हो। ये वर्क कोड यहाँ पर है, वर्क नेम है, और देख सकते हो वर्क स्टेटस ऑनगोइंग है, ग्राम पंचायत इन कन्वर्जेंस यस, ये सभी देख सकते हो आप सभी। और पहला किस्त दूसरा किस्त ये सभी जारी कर दिया गया है, ये भी आप देख सकते हो। तो ये था बहुत ही शानदार सा तरीका देखने का आपको अपना स्टेटस, ठीक है, देख लीजिएगा। और सभी का पैसा पहला किस्त जारी कर दिया गया है। नया 17 लाख यहाँ पर फिर से अबुआ आवास योजना के तहत आवेदन होना है, उसके तहत भी आप आवेदन कर सकते हो। जिसका भी छूट गया होगा तो 3 यहाँ पर नया आवेदन भी जल्द ही शुरू होगा। धन्यवाद।